आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देखिए तो रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज हो रही है। ये किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर किसी जगह पे टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। NTC 10D9। व्हाट इज NTC 10D9? इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे। बेसिकली ये कंपोनेंट है क्या? ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर इसका होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट negative temperature coefficient resistance, NTC, N for negative, T for temperature, C for coefficient resistance। ये है क्या? NTC बेसिकली मिनिमम 2 to 4 मेटल ऑक्साइड्स, 2 to 4 मेटल ऑक्साइड्स को मिला के बनाया जाता है। NTC को 2 से 4 मेटल ऑक्साइड को मिला के बनाया जाता है, जिसमें आयरन के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। अभी मेटल ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं? आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है और कॉपर हो सकता है। ये इन मेटल ऑक्साइड्स को मिला के बनाया जाता है। आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, इनमें से इनको मिला के बनाया जाता है। इसको किस लिए यूज करते हैं? इसकी नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होती है, जिस रेजिस्टेंस के लिए बनाया गया है, जब एक ख़ास टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर के हिसाब से एक ख़ास रेशो है, एक कोएफिशिएंट है, उसकी निस्बत से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ पेपर को, आपके सामने ऐसे ग्राफ बनाऊंगा। इसको मैं कहूँगा एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री, या आप इसको जो भी एम्बिएंट कह सकते हैं 24। अभी जो जो इस साइड पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। सपोज आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी ओहमिक वैल्यू जो है 10 ओहम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर है 0 पे है या 24 डिग्री रूम टेम्परेचर पे है, तो वहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज ऐसे हो रहा है, 0 डिग्री से इंक्रीज कर रहा है इस तरफ, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। ये किस लिए यूज किया जाता है? इसको यूज करने का, ये अमूमन पावर सप्लाई के सीरीज में लगाया जाता है। जितनी पावर सप्लाईज हैं, यहाँ पे हम 220 वोल्ट देते हैं, और उसके आगे फ्यूज के बाद इसको NTC को लगाया जाता है इस तरह करके, और ये इसका सिंबल है। और अभी होना क्या है कि जो ही नेक्स्ट लोड करंट को रिट्रीव करेगा, करंट फ्लो होगी, सर्ज करंट, एट फर्स्ट अटेम्प्ट देयर इज अ सर्ज करंट, तो ये सर्ज करंट को रिड्यूस करता है ताकि पिछला सर्किट डैमेज ना हो सके। तो ये सर्ज करंट प्रोटेक्शन पे लगाया जाता है। इसके अंदर इसके जो मेटालिक रेजिस्टेंस है, जो कि इसके ऑक्साइड्स हैं, वो उस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और
करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, एक तो क्लियर होगी कि इसके टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। लगाया कैसे जाता है, पावर सप्लाई के सीरीज में इस्तेमाल होता है। कोई भी पावर सप्लाई हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके इन सीरीज इसे इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी स्विच मोड पावर सप्लाईज होती हैं स्विचिंग मोड में, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अभी इसका पार्ट नंबर हम कैसे पढ़ेंगे, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है 10 NTC 10D-9। जब आप इसकी डाटा शीट देखेंगे तो NTC तो डायरेक्टली है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस 10D-9। तो जब हम बात करेंगे NTC की, इसका मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वैल्यू, ये आ गई यहाँ पे रजिस्टर वैल्यू। और D13 जो है या D9 जो है, ये है चिप साइज है। चिप का साइज कितना है, इसका साइज अगर देखें तो ये छोटा है, ये 10D9 है। अगर आप देखें तो D11 है, ये साइज में इससे थोड़ा सा बड़ा है। ये करंट को कंट्रोल करने के लिए, अभी देखें ये D9 है और ये D11 है, D9 D11, कि इसको हमने टेस्ट कैसे करना है। फिर हम इसका इस्तेमाल देखेंगे, इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले इसको टेस्ट करने के लिए आप इसको ऑन किया मैंने, ओहम पे रखेंगे। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 10D9। ये देखिए, इसको अभी आपने टच नहीं करना। ये है 10D9। इसकी रेजिस्टेंस है 10.8 ओहम। अभी मैं सोल्डरिंग आयरन गर्म करूंगा। हम इसको गर्म करेंगे, ये हीट अप होने पे जो इसको देखते हैं गर्म करेंगे, इसको हीट अप करेंगे। उसके बाद इसका टेम्परेचर देखेंगे कैसे चेंज होता है। ये देखें, ये गर्म हो रहा है सोल्डरिंग आयरन। अभी इसके नज़दीक मैं करूँगा। अभी आप रेजिस्टेंस देखें, इसकी चिप के जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है जिसके करीब ये होता है, अभी देखें तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। ये देखिए, तो ये गर्म है। और इसको आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देखिए तो रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज हो रही है। ये किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर किसी जगह पे टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए अभी रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज हो रही है। अभी इसको मैं छोड़ देता हूं। ये देखें, मैंने सोल्डरिंग आयरन दूर कर लिया। तो अभी टेम्परेचर के चेंज होने से ये देखिए अभी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी। अभी इसको मैंने जैसे जैसे ये देखें तो टेम्परेचर चेंज होगा। इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसको दोबारा मैं इसके नज़दीक करूंगा। ये देखिए, अभी इसके दोबारा नज़दीक करूंगा तो ये देखिए, ये एम्बिएंट टेम्परेचर जो हवा के अंदर जो एयर टेम्परेचर होता है उसी को देखते हुए ये देखें टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। अभी इसका हम यूज देखेंगे कि यूज कैसे होता है।
यूजेस ऑफ एनटीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेडिकल में यूज़ किया जाता है। मेडिकल में कहाँ यूज़ करते हैं? अगर आपने स्मॉल बेबीज़ के इनक्यूबेटर देखे होंगे, जहाँ पे जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनको जिस बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जिस केबन के अंदर रखा जाता है, वहाँ पे उसका रूम टेम्परेचर या उस केबन का या इनक्यूबेटर का जिसके अंदर उस बेबी को रखा जाता है, उस इनक्यूबेटर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस लगाई जाती है। जो जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहाँ पे कूलिंग शुरू कर देगी, जो जो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वो उसको वार्म अप करना शुरू कर देगा। एक तो मेडिकल में है। दूसरा, अगर आप कंप्यूटर में देखें तो इसका कंप्यूटर पीसी के अंदर, इसके अंदर जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर कूलिंग फैन प्रोसेसर के लिए लगाया जाता है, वहां पे इस एनटीसी को लगाया जाता है। ये इस तरह करके इसकी रेजिस्टेंस होती है। वेरिएबल रजिस्टर के नीचे ये बार नहीं होती, यहाँ पे इसकी बार होती है। इसके आगे एक कंट्रोल सर्किट लगा के ये फैन कंट्रोल सर्किट लग गया। जैसे जैसे इस बॉक्स का, इस सीपीयू के डब्बे का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इसकी डिक्रीज होगी। जो ही डिक्रीज होगी तो फैन की स्पीड ये बढ़ा देगा। इसके रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से, अभी ये देखें तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे, अभी इसको मैं पकड़ लूँगा, ये देखिए अभी मेरे हाथ का टेम्परेचर जो है ये सेंस कर रहा है। अब ये देखिए ये डाउन हो रहा है, इसकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो गई। अभी जो ही इसको मैं एम्बिएंट टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा तो फिर देखिए इसकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी। जो ही आप इसको टच करेंगे, इसको मैंने ये पकड़ लिया, तो अभी देखें तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। मेरी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को ये डिकोड करेगा इन फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू। मैंने ये देखे इसकी चिप को ऐसे पकड़ा हुआ है अपनी फिंगर टिप के अंदर। तो ये मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको डिकोड कर रहा है इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। ये देखिए 8.7 ओम पे इस वक्त मेरा बॉडी टेम्परेचर चल रहा है। मेरे टेम्परेचर को इसने इलेक्ट्रिकली सिग्नल में तब्दील करके दे दिया। जो ही मैंने इसको छोड़ा, अभी इसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे छोड़ दिया, ये देखें टेम्परेचर के डिक्रीज इंक्रीज होने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। अभी हमें ये पता चल गया कि इसको मेडिकल में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है, और पावर सप्लाईज के अंदर एसएमपीएस पावर सप्लाई जो होती हैं, एससीएम स्विच मोड पावर सप्लाईज, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका जी चाहे। अगर आप मेरी फ्यूचर वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।